Hello friends, welcome to our channel Prince Yadav. This is class 10 chapter 13 surface area and volume. Now friends, let's solve the exercise 3.1 question number first. The question number first are given to two cubes of volume 64 centimeter cube are joined ends to end. Find the surface area of the resulting cuboids. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम दो क्यूब लेते हैं, कह रहा है कि कंडीशन दी हुई है कि दो क्यूब है, उसके एंड्स और एंड्स को, दोनों के एंड्स को अगर आपस में ज्वाइंट कर दें तो हमें एक क्यूबाइड फॉर्म मिलता है। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, जैसे देख सकते हैं मैंने बनाया है, दो क्यूब्स हैं और दोनों क्यूब्स के अगर हम ज्वाइन कर दें, एंड्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो वो एक क्यूबाइड का शेप लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक क्यूबाइड है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। गिवन है हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये जो वॉल्यूम है दोनों क्यूब्स का, उसका हमें मिल चुका है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स अगर दोनों क्यूब का वॉल्यूम अगर 64 सेंटीमीटर है तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि क्यूबाइड का भी जो है उसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा, बिकॉज क्योंकि उसका भी वॉल्यूम उतना ही है, दोनों से मिलकर उतना ही बना है, वो भी दोनों से कंबाइन तो ही हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह ना समझ आए तो एक और फार्मूला जो हम आपको बता सकते हैं। फ्रेंड्स आप बस लेट कर लीजिए साइड ऑफ अ क्यूब ए सेंटीमीटर। पहले आप साइड लेट कीजिए क्यूब की। हम देखिए फ्रेंड्स सरफेस एरिया, हम उसके वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम से ही क्यूब की साइड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी ए सेंटीमीटर हम इसको लेट कर लेंगे। अब वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 64 सेंटीमीटर। जब 64 सेंटीमीटर में वॉल्यूम गिवन है तो अगर हम बात करें ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब की इसके इक्वल है 64। गिवन दिया है ये क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन दिया है कि वॉल्यूम इतना है और वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्यूब रूट लगेगा। जब यहाँ पर अगर क्यूब रूट लगेगा तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का क्यूब ऑब्वियसली 4 होगा। आपको भी पता होना चाहिए, ये मेन टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। फिर टोटल लेंथ ऑफ द क्यूबाइड। फ्रेंड्स अगर ए 4 है तो यानी ये 4 हुआ, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ए यही है तो यानी ये 4 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये दोनों क्यूब इक्वल साइज के, बिकॉज क्यूब हैव ऑल इक्वल साइड्स। क्यूब के पास जितनी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, चाहे वो उसकी लेंथ हो, उसकी ब्रेथ हो, उसकी हाइट हो, कुछ भी हो, उसके एजेस भी। ठीक, अगर ये ए सेंटीमीटर है तो ये ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आया तो हम इसको 4 सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं। देन ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। डैट मीन्स ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें अगर इस क्यूबाइड की, तो क्यूबाइड को तो दोनों को प्लस करेंगे तभी ना आएगा, दोनों का ऐड किए हैं तो हमें क्यूबाइड मिला है। तो अगर इन दोनों की साइड को अगर हम प्लस करें तो हमें क्यूबाइड की साइड का लेंथ पता चल जाएगा। देन वही फ्रेंड्स हमने क्या किया है, देन टोटल लेंथ ऑफ क्यूबाइड भी 4 + 4 सेंटीमीटर। 4 और 4 को हमने ऐड कर दिया है तो हमें 8 सेंटीमीटर मिल गया है। और हाइट फ्रेंड्स जब ये बताइए हमें, जब इसकी मैंने बताया ये क्यूब है, मान लीजिए अब ये क्यूब है, क्यूब की पूरी हाइट एक साइड निकल गई तो यानी उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी तो ये भी 4 होगा। तो ये हाइट है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये ब्रेथ है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। फ्रेंड्स ये हाइट है, याद रखिएगा, और ये ब्रेथ है। ठीक, ये ब्रेथ है और वो हाइट है। तो हाइट और ब्रेथ, लेंथ मिल चुकी है, हाइट मिल चुकी है, ब्रेथ मिल चुकी है। तो क्या अब हम उसके फॉर्मूला सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं, बस हमें फार्मूला लगाना है देयरफॉर। ये देयरफॉर का सिंबल है फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते होंगे। ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे हूँ, इसको आप पूरा लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी एल इंटू बी प्लस बी एच इंटू प्लस एल इंटू एच। सो फ्रेंड्स नाउ देयरफॉर द नेक्स्ट पेज हमने फिर से फॉर्मूला राइट कर लिया है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो हमें बस एल कितनी मिली थी फ्रेंड्स, हमें एल मिली थी टोटल हमें 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 8 पुटअप कर देंगे। और ब्रेथ कितनी थी, और ब्रेथ हाइट तो इक्वल ही थी, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर ब्रेथ एंड हाइट इक्वल थी तो 4 इंटू 4, एल इक्वल हमारा 8 था और हमारा एच था 4। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, नॉट अ क्यूब इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और हमें एरिया के फॉर्मूले में हमेशा उसकी यूनिट स्क्वायर में आती है। मेजरमेंट हमेशा यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहती है और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में रहती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमने कर लिया। फिर फ्रेंड्स अगर हम इन सभी को बस इतना जो ब्रैकेट में है इसको अगर हम ऐड करें तो हमारा 80 आता है, जगह हमारा 80 आएगा और ये 2 रहेगा, 2 और इंटू 80 करेंगे तो हमारा 160 आएगा, या फिर आप 82 जा कर सकते हैं या फिर 22 जा आप फ्रेंड्स कर लेंगे। अब ऑब्वियसली ये 160 ही आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। सो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। 2 क्यूब्स थे, उनके इंड्स को ज्वाइन किए हैं, उसमें लेट किए हैं साइड को a सेंटीमीटर, हमें गिवन था 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से ही हमने साइड निकाली, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a क्यूब होता है। तो a क्यूब किसके इक्वल्स था 64 के, तो वहाँ से हमने a निकाला, a को क्यू 64 का क्यूब होता है 4, तो a इक्वल्स टू 4 आया, तो हमारी ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर हुई। बट इन सबको हमने ऐड किया था क्योंकि ये लेंथ हमें निकालनी थी, क्योंकि इसको ऐड करने पे ही हमको लेंथ मिलेगी, क्योंकि हमने ऐड किया तभी तो क्यूबाइड बना। तो हमने 4 4 ऐड किया तो हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ द क्यूबाइड आया। फिर लेंथ ऑफ द हाइट, फ्रेंड्स ये लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड की हाइट है, नहीं हाइट ऑफ द क्यूबाइड्स की है, सॉरी हाइट ऑफ द क्यूबाइड्स। हाइट ऑफ क्यूबाइड्स 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड्स 4 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल साइड्स ऑफ क्यूब से बना है तो क्यूब की साइड्स इक्वल होती हैं। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स हमने ये फार्मूला राइट कर लिया। फॉर्मूले के बाद फॉर्मूले पे हमने ये सब पुटअप करते गए। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एरिया पूछ रहा है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, तो हमने ये सब सॉल्व किया, लास्ट में हमारा इतना आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। दिस इज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ चैप्टर 13। नाउ थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।